सृष्टि का निर्माण करने के लिए वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र प्रकट किए, सबको सृष्टि आगे बढ़ाने की आज्ञा दी, सबने मना कर दिया। चिंतित हुए और तब भगवान मनु महाराज और शत्रुपा महारानी का प्रागट्य हुआ। मनु शत्रुपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 बेटा हुए। उनका वर्णन भागवत में सुखदेव जी ने किया है, पूरे विस्तार से किया है, पर हम थोड़ा संक्षेप में ही प्रणाम कर रहे हैं। आकुति, देहुति, प्रसूति, इन तीनों का विवाह बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुआ। देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। 9 कन्याएं प्रकट हुई। कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान और माता देहुति का सुंदर संवाद आता है। सांख्य योग का वर्णन किया। सुंदर संवाद सुनाते हुए कपिल भगवान उपदेश देते माता देहुति को, और फिर माता उसका आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करती है। आगे माता प्रसूति का वर्णन किया गया, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर माता सती प्रकट हुई। महादेव की कथा आई। महादेव का अपमान माता सती सहन न कर पाई और अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान महादेव ने दक्ष पर कृपा करी। ये सब चरित्र सुनाए। फिर मनु महाराज के एक पुत्र हुए, जिनका नाम है उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां हैं, सुनति, सुरुचि। और सुनति के घर में भगवान के परम भक्त पैदा हुए। इतिहास का सबसे छोटा भक्त, जिसने सबसे कम आयु में भगवान को पा लिया, क्या नाम था उनका? हाँ जी, श्री ध्रुव जी महाराज। 5 साल में, जहां बच्चा मुंह धोना ना जानता हो, 5 साल में वो भगवान को पाने निकल गए वन में। एक तो ठोकर लगी, अभी हमने कथा के आरंभ में कहा था ना, ठोकरें हमारे जीवन में कुछ नया लेके आती है। अपमान, जब बहुत अपमान हो रहा हो ना आपका किसी के द्वारा, तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा निर्माण कर रहे हैं। ध्रुव जी ने अपमान सा किससे? अपने पिता से, अपनी छोटी सौतेली माँ से। पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, माँ ने कान पकड़ के नीचे उतार दिया, खबरदार, तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता, तू राजा नहीं बन सकता। राजा बनना है तो जा वन में भजन कर, भगवान को प्राप्त कर, भगवान मिल जाए तो वरदान मांग कि अगला जन्म मुझे मेरी छोटी माँ के गर्भ से दे दो। ध्रुव जी का अपमान हुआ। चुप, ध्रुव जी अपने घर आ गए, माता के पास खूब रोए। माता ने सोचा यही समय सही है, बढ़िया है, लोहा गर्म है, चोट अच्छी लगेगी, आकार आ जाएगा। धन्य है वो माता, चाहती तो लड़ झगड़ सकती थी उत्तानपाद राजा से जा करके, पर माता सुनीति ने कहा नहीं, इसको भजन में लगाना है। सुनीति माता ने कहा ठीक ही तो कहा तेरी पिता ने, ठीक ही तो कहा तेरी छोटी माँ ने, तुझे राजा बनना है तो जा वन में चला जा, भगवान का भजन कर ले। भजन करने के लिए 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज रही हैं, और ध्रुव जी अपनी माँ की आज्ञा मान के निकल पड़े। जैसे निकले रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। बोले बावरे तुझे पता जंगल में शेर, चीता, हाथी रहते हैं, खा जाएंगे तुझे। क्या खाएगा वहां तुझे तेरी माँ और पिता नहीं मिलेंगे लाड़ दुलार करने को। ध्रुव जी ने कहा महाराज आप तो साधु हो, साधु हो के ऐसी बात करते हो। अरे जब गर्भ में थे तब भगवान ने हमें बचाया, दांत नहीं थे तब हमारे भूख की व्यवस्था करी, माँ के स्तनों से दूध दे दिया, आज जीवन दिया, तो क्या वो हमें नहीं बचाएगा? हम काहे को चिंता करें? आप क्यों चिंता कर रहे हैं?